सो कम्बे आज के इस वीडियो के माध्यम से आज मैं स्मार्ट वैल्यू की एक बहुत बड़ी सच्चाई आपसे रूबरू करने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ऑफर मिला और उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो लीडर है जिन्होंने मुझे ऑफर दिया, उन्होंने मुझे स्मार्ट वैल्यू के बारे में बहुत ही सारी चीजें बताई है। और जब मैंने उसमें डीपली एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ही नहीं। एक्चुअली वो लीडर ने मुझे ये समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक ले जाती है प्रोडक्ट को, वो एक एक्चुअल एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है। और वो जो लीडर है वो इंसान ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू में काम कर चुका है और एक वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान है। जब उनने मुझे डीपली इस चीज के बारे में बताया तो एक बहुत ही ज्यादा मेरे माइंड में कंफ्यूजन हुआ। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं यार, कि मेरी जो ऑडियंस है वो भी स्मार्ट वैल्यू से बिलोंग करती है, क्योंकि काफी टाइम से स्मार्ट वैल्यू के अंदर में स्ट्रगल कर रही है। आपने भी देखा होगा कि स्मार्ट वैल्यू के अंदर में आपको भी सफलता नहीं मिल रही। दूसरी कंपनी की कंपैरिजन में स्मार्ट वैल्यू के अंदर में इनकम भी थोड़ी कम आती है, यहाँ पर सक्सेस भी बहुत कम मिलती है। दूसरी कंपनी के अंदर में मल्टीपल इनकम आती है, बोनस ज्यादा मिलता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फंड्स मिलते हैं। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में इस तरीके की कोई चीज नहीं है, अगर है भी तो एक बहुत ही ज्यादा टफ प्रोसेस पे है और यहाँ पर इनकम नहीं होती है। इस तरीके का बहुत सारे डाउट है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा का सारा चीज बता दूं। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डीपली होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखना, क्योंकि मैं ऐसी ही नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई, खास करके स्मार्ट वैल्यू, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से सफल बना जाए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक को मेरे चैनल के माध्यम से कवर करता हूँ। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो आखिर मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ ये कि जब मैं मेरा वीडियो एडिट कर रहा था मेरे चैनल के लिए, तो मेरे पास में रिसेंटली एक मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद में स्मार्ट वैल्यू का एक बहुत बड़ा लीडर मुझे मैसेज करता है और मैसेज करने के बाद में खुद मुझसे डिस्कशन करना चालू करता है। जब डिस्कशन होता है तो उस इंसान को मैं मेरा अपना नंबर देता हूँ। नंबर ऑलरेडी उस इंसान के पास में होता है, मैं किसी एक और लीडर के नंबर उसने मांगे थे, मैं उनके नंबर देता हूँ और नंबर देने के बाद में वो इंसान मुझे कॉल करता है और कॉल करने के बाद में हमारा डिस्कशन चालू होता है। डिस्कसन बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, यानी कि मानकर चलिए 1 से 1.5 घंटे का डिस्कशन होता है और 1 से 1.5 घंटे के डिस्कशन के अंदर में मुझे पता चलता है कि स्मार्ट वैल्यू एकदम गलत कंपनी है, यहाँ पर सक्सेस नहीं है और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं कि एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, यानी कि हमारी उस इंसान से क्या बात हुई। मैं मेरा स्क्रीन जो फेसबुक के ऊपर में उस इंसान ने मुझे मैसेज किया था, उस मैसेज के बाद में आपको भी सच्चाई पता चलेगी स्मार्ट वैल्यू के बारे में, तो आप इस वीडियो को एक बार और बोल रहा हूं, आप एंड तक देखना अगर आप स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं तो, क्योंकि आपका भविष्य खतरे में भाई, आप बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उस इंसान ने मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी। तो आ गया हूँ मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे और अब उन महाशय की चैटिंग में आपको बताने वाला हूँ। सो पर्सनली ये भाई साहब के अभी मैसेज आ ही जा रहे हैं धड़ाधड़। तो चलो इन भाई साहब से पहले देखते हैं कि इन्होंने मुझसे क्या मैसेज किया, क्या मैसेज नहीं किया। और देखो, सबसे पहले तो मैंने एक स्टोरी डाला था, तो स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक स्टोरी डाला था। तो इनको मैं बहुत पहले से पहचानता था। पहले एक्चुअली इस इंसान को मैंने आपको बताया कि मैं मदद करता था। इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि डेटेशियन एंड न्यूट्रिशियनिस्ट ऑफ ओके लाइफ केयर कंपनी के अंदर में एंटरप्रेन्योर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोफेशनल, लास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं स्मार्ट वैल्यू। अच्छा, इस तरीके से बता रहे हैं। इन्होंने मुझसे नंबर मांगा क्योंकि हम साथ में काम करते थे, तो भाई इन्होंने नंबर मांगा तो मैंने यहाँ पर नंबर शेयर कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अभी आप कौन सी एमएलएम पे वर्क कर रहे हो या छोड़ दिया। तो मैंने उनको सिंपल सा बोला स्मार्ट वैल्यू में हूँ भाई। रीजॉइनिंग, तो मुझे समझ नहीं भाई, मैं ड्रॉप कर दिया। अभी उन्होंने मुझे पूछा आप किसी कंपनी में, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं ड्रॉप कर रखा हूँ। जब मेरे ये अभी रिसेंटली की बात है कि अभी मैंने कुछ समय के लिए ड्रॉप कर दिया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट मैं स्मार्ट वैल्यू में हूँ। तो यूमिन फिर उन्होंने बोला रीजॉइनिंग, तो मैंने उनको रीजॉइनिंग का, फिर उन्होंने बोला अभी भी स्मार्ट वैल्यू। मन कीजिए एनी इन्फॉर्मेशन। अब मुझे यहाँ पर डाउट लगा कि ये इंसान मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है, कुछ बत्ती देने वाला है। तो मैंने यहाँ पर पूछा आगे से कि एनी इन्फॉर्मेशन, तो या मन की। फिर मैंने बोला यहाँ पर ओके पता था, सॉरी मिस्टर मेथी, फिर मिस्टर सॉरी मेथी नाम है इनका। तो ये इंसान मुझे क्या बताता, सबको लगता है अपनी कंपनी बेस्ट है। ये भाई जब स्मार्ट वैल्यू में था तो इसको स्मार्ट वैल्यू बेस्ट लग रही थी, ठीक है भाई। अब इसको स्मार्ट वैल्यू बेस्ट नहीं लगती है। रियल में आप खुद ही पूछो, अंदर से आंसर आएगी। प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट से भी कम दाम पे
हो, ऐसा कुछ हो, पैकेजिंग प्लस इंक्रीडिंग अच्छी हो और प्रोडक्ट्स कम भी करे। 100% डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर। ये भाई हमें डायरेक्ट सेलिंग समझा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर से जो होता है ना वो कंपनी होती है, लेकिन इन भाई साहब से अगर पूछ लूँ कि ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो भागते फिरेंगे। मिडिल मैन प्राइस लो होना चाहिए। ऑल प्रोडक्ट टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, सॉरी फॉर दैट, टीवी ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़। तो मैंने उनको बोला आई एम आल्सो सेटिस्फाइड माई जॉब एंड माई यूट्यूब इनकम, जॉब इन द सेंस स्मार्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने यूट्यूब इनकम। ओके भाई, साइड बिजनेस, थैंक यू फॉर केयरिंग एटीट्यूड। इस भाई ने ऐसा ही मुझे देखा, फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। एंड आई एम प्राउड ऑफ सेल्फ माई स्मार्ट वैल्यू लीडर। आई एम स्मार्ट, क्योंकि मुझे गर्व है मैं स्मार्ट वैल्यू लीडर हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो स्मार्ट वैल्यू का। और हाँ, प्लीज हर्षित सर का टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अब ये मुझे बताता है कि हाँ भाई मुझे पता है, क्या बोलता है, हाँ भाई मुझे पता है क्या करना है, तुम SVPL का लीडर अपना सेटिस्फाइड जॉब में ध्यान दो। फिर मैंने बोला जब आप मिलेनियर बन जाओ तब मिलना मुझे आके, या फिर स्मार्ट वैल्यू के किसी भी लीडर से। तो यार भाई मुझे ये पता नहीं है कि ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, और ये लोग क्या करते हैं, मुझे इनका थोड़ा सा पूरा फंडा समझ में नहीं आता। इसी तरीके से बहुत सारे एक इंसान थे मेरे को, एक और मैं आपको कमेंट बताना चाहता हूँ। ये रोहित नाम का कोई इंसान है, ये भाई मुझे बोलता है रोहित कुमार, ये IBC बिजनेस के अंदर में शायद, और विवेक बिंद्रा का ऐसा कुछ लिखा, हाँ हाय करके लिखा। मन के जी कैसे हो, मन के ठीक है, आप कौन एंड व्हाट डू यू वांट। तो रोहित फ्रॉम राजस्थान कोटा, ओके। एक प्लान बताना था, थैंक यू सो मच। आप स्मार्ट वैल्यू में थे ना, फॉर यूर केयरिंग एटीट्यूड। जी थे बट छोड़े नहीं, साइड हुए हैं। अच्छा ओके रोहित, बेस्ट ऑफ लक। तो यार भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आते हैं, डेली बेसिस पे मेरे पास में कमेंट आते हैं। ये मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताते रहते हैं, मतलब मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं। तो ये आज का क्लिपिंग था, सो बी केयरफुल इन सारे लोगों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यार थोड़ा हंसने वाला मोमेंट जरूर है कि आप थोड़े से हंस रहे होंगे यार कि यार ये इंसान सर क्या करते हैं, हमेशा क्लिकबेट वीडियो लाते हैं, हमेशा थंबनेल क्या लगाते हैं, बताते हैं क्या है। तो भाई ये ट्रू है यार, मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसे लोगों को बचाने के लिए मेरे पास में एक ही रास्ता बचता है कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा टाइटल डाल दूं, जैसा उल्टा सीधा एक थंबनेल डाल दूं, जिससे कि एटलीस्ट आप वीडियो को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आप वीडियो को देखें। अब ये इंसान जो महाशय है ये ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो, और आखिरकार वेस्ट बंगाल के हैं, शायद बंगाल साइड के, और मेजी सरनेम अपना लगाते हैं। और एक्चुअली हमारा जहाँ पर सेंटर था, ये हमारे सेंटर पे आकर ही काम करते थे, और हमको बहुत अच्छा लगता था। इनने कुछ हमारे एरिया में आकर कुछ लोगों को ग्रुप बनाया, 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप बनाया। हमने इनका सपोर्ट भी करा। सपोर्ट करने के बाद में इनके ग्रुप को हमने क्या करा कि थोड़ा सा जो भी हमसे सपोर्ट मिला, हम जो भी प्रोग्राम्स करते थे उन प्रोग्राम्स को इनको अटेंड करवाते थे। हम इनके जो भी प्रोस्पेक्ट रहते थे उनको प्लान भी दे देते। प्लान देने के बाद में ये हमारे साथ में ही काम करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इनसे कुछ भी मांगते हैं, क्योंकि यार हमारी ही फैमिली है। अगर हमारी फैमिली का इंसान अगर हमारे साथ में कोलैब करके अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके अंदर में आखिर बुराई क्या है। लेकिन इन लॉकडाउन के बाद में इन महाशय का इस तरीके से पूरा मैसेज आता लो, और मैसेज आने के बाद में ये महाशय मुझे अलग से ही बताते हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ मैंने चैटिंग बताई, इनका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में जो मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मेरे जैसे सख्त इंसान या सख्त लीडर को, जो स्मार्ट वैल्यू को ड्रॉप करके भी आज स्मार्ट वैल्यू को जय जयकार कर रहा है, अगर स्मार्ट वैल्यू को मैंने कुछ दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए अगर साइड कर दिया तो लोग क्या समझ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने छोड़ दिया, नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, स्मार्ट वैल्यू गलत है। ऐसा नहीं है। आज भी मैं प्राउड फील करता हूं अपने आप पे कि आई एम एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू एसोसिएशन। स्मार्ट वैल्यू कंपनी का मैं एसोसिएट हूं, और जो कुछ भी मैं सीखा हूं वो स्मार्ट वैल्यू से सीखा हूं, और स्मार्ट वैल्यू सर्वोपरि रहेगा लाइफ टाइम तक मेरे लिए। वहां के लीडर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सिखाया और मुझे जमीन से लेकर आसमान तक कैसे जाया जाए वो सारा का सारा रास्ता बताया। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो स्मार्ट वैल्यू की बदौलत हूँ और स्मार्ट वैल्यू की देन हूँ। चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ जाए, कितना अच्छा प्लान दे दे, लेकिन स्मार्ट वैल्यू मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों? आपने बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को देखा होगा, मैं स्मार्ट वैल्यू कोई छोटे मोटे लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू के ऐसे बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो भी कंपनी को स्विच कर रहे हैं। किसी को 20 साल हो गया, किसी को 22 साल हो गया, किसी को तो गॉडफादर का दर्जा दिया गया है कंपनी के अंदर में। वो कंपनी को एक बहुत सबसे बड़ा टॉप पोजीशन को होल्ड करते हैं, और ऐसे ऐसे लीडर अभी कंपनी को स्विच कर रहे हैं।
तो इसका रीजन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मुख्यतः 5 पॉइंट है, बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद में मैंने आपके लिए 5 पॉइंट निकाले हैं। उन 5 पॉइंट को आप थोड़ा मेडिटाइज करिएगा, समझिएगा अगर आप स्मार्ट वैल्यू के अंदर में काम कर रहे हैं, नहीं तो आप भी एक मन के लीडर कहलाएंगे। क्या है ऐसी गलती जो स्मार्ट वैल्यू में रहकर लोग करते हैं और स्मार्ट वैल्यू में रहकर नहीं समझ पाते, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सारी की सारी मिस्टेक को, उन सारी बातों को जिसकी वजह से लोग स्मार्ट वैल्यू को स्विच कर देते हैं, अपनी करंट प्रोफेशन को स्विच कर देते हैं और दूसरी कंपनियों को ढूंढने में लग जाते हैं और उस कंपनी के जय जयकार लगाते हैं। स्मार्ट वैल्यू में थे तो स्मार्ट वैल्यू इज द नंबर 1, स्मार्ट वैल्यू द बेस्ट कंपनी। उसके बाद में दूसरी कंपनी के अंदर में जाते हैं तो स्मार्ट वैल्यू के अंदर में बहुत सारे उनको छेद दिख जाते हैं, उनको बहुत सारे कॉर्नर दिख जाते हैं, उनको बहुत सारे मिस्टेक दिख जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, चलते हैं फिलोसफी माइंड की क्या होती है लोगों की, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आखिरकार कौन इंसान किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ता है। देखो एक इंसान बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है और वो किसी कंपनी के अंदर, मान लेते हैं स्मार्ट वैल्यू का एग्जांपल लेता हूँ, वो स्मार्ट वैल्यू के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और काम करने के बाद में वो पोजीशन बनाता है, एक लेवल बनाता है और एक लेवल बनाने के बाद में होता क्या है, वो इंसान क्या करता है कि उसकी टीम टूट जाती है, वो इंसान का डाउनफॉल आ जाता है, उसकी टीम गिरने लग जाती है, उसकी इनकम में ग्रोथ नहीं होती है। तो अधिकतर ऐसे इंसान छोड़ते हैं कंपनी को। तो क्या अगर आपके पास में एक बहुत अच्छा पोजीशन बन गया, अगर आपके पास में बहुत बड़ी टीम बन गई और अब आपकी टीम स्विच कर रही है, आपकी टीम नॉन एक्टिव हो गई है, आपकी इनकम रुक गई है, आपकी ग्रोथ हो नहीं रही, तो आपको क्या करना है? देखो मेन चीज तो ये कि ऐसा डिसीजन कंपनी छोड़ने का वो इंसान लेते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को रिएक्टिफाई नहीं करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर ली। क्योंकि किसी कंपनी के अंदर में भी डाउनफॉल आने का, अनसक्सेस होने का या फेलियर होने का एक ही रीजन होता है, वो होती है हमारी ओन मिस्टेक्स। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक होती है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को अगर समझ गए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेस को हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले वो इंसान क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रिएक्टिफाई नहीं करते हैं। मेन चीज ये हो जाती है कि अब उन इंसान को, दूसरा पॉइंट ये है कि अब उन इंसानों को दूसरी थाली में ज्यादा खाना दिखता है। देखते हैं ना, अगर हम यहाँ हैं तो एक दूसरे वहां की खोज करते हैं, अगर हम दूसरे वहां पे चले जाते हैं तो एक दूसरे वहां की एक खोज करते हैं और यहाँ वहां जहां तहां कहीं नहीं कभी वहां। तो इस तरीके का धोखा हो जाता है अक्सर, क्या हमेशा एक दूसरे वहां की खोज करते हैं, अगर हम यहाँ रहते तो हम वहां की खोज करते हैं। तो वो इंसान क्या करते हैं, यार मैं तो एक चीज बताता हूँ कि अगर आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप एक स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, तो अभी आपको स्मार्ट वैल्यू के बारे में पता नहीं है क्या कि स्मार्ट वैल्यू एक सही कंपनी है या नहीं, या फिर स्मार्ट वैल्यू में सही तरीके से इनकम आता है या नहीं आता है, स्मार्ट वैल्यू तो गलत है ये वो, या आपको प्लान दिखाएगा तो आपकी आंख बंद करके तो स्मार्ट वैल्यू में प्लान नहीं दिखाया था ना। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके लीडर ने बताई थी कि यहाँ पर किस तरीके की इनकम प्रोसेस होती है, उसी के बाद में आपको ज्वाइनिंग दिलवाइए ना। तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो लोग स्मार्ट वैल्यू को छोड़ते हैं, वो लोग कंपनी स्विच करते हैं अपने करंट, जो लोग आंख बंद कर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में काम करते हैं। तो आप भी करो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, या तो छोड़ो तो छोड़ दो, करो तो दिल से करो और आंख खुली करके करो। तीसरा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उनमें लालच आ जाता है। लालच ये आ जाता है कि अब स्मार्ट वैल्यू किसी कंपनी के अंदर में उन्होंने एक पोजीशन को होल्ड करी और होल्ड करने के बाद में जब वो कुछ भी नहीं थे, उनके एक जीरो वैल्यू थी, जीरो वैल्यू के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से वो कुछ पैसा कमा लेते हैं। तो वो इंसान को क्या लगता है कि अब मुझे करोड़पति बनना है, अब मुझे अंबानी बनना, अब मुझे धीरूभाई बनना है, अब मुझे मिलियनर बनना, मुझे टेस्ला का फाउंडर सीईओ को भी पीछे छोड़ना है। तो वो इंसान एक दूसरी कंपनी की तलाश में लग जाते हैं और वो सफलता का शॉर्टकट देखने लग जाते हैं, सक्सेस का शॉर्टकट देखने लग जाते हैं, दूसरी कंपनी का प्लान देखते हैं, दूसरी कंपनी के गुणगान गाते हैं। और होता क्या है, आप मुझे बता दीजिए कि जिस इंसान ने कंपनी को स्विच किया है वो कौन सा इंसान आज सक्सेसफुल हो गया है, कोई एक भी ऐसा इंसान का नाम बता दीजिए तो मैं मानूं कि नहीं यार कि ये इंसान एक सक्सेसफुल हो गया। वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है जिसका फेस वैल्यू है, या फेस वैल्यू होने के बाद में ये इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर कोई इंसान किसी कंपनी को स्विच करके एक बहुत बड़ा लीडर है और आज इंडिया लेवल पर अगर उसके आइडेंटिफिकेशन है या उसकी आइडेंटिटी है, तो उस इंसान ने गलत कंपनी को छोड़ा है और सही कंपनी को चुना है। तो एक ये पॉइंट होता है। तीसरा, एक और चौथा, पांचवा, जो लास्ट का जो भी पॉइंट मान लो आप, मैं तो पॉइंट भी भूले जा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे बोलने को ये बातें हैं इन लोगों के लिए, मैं क्या ही बोलूं। एक ये बात है कि ये लोग अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। क्या करते हैं ये लोग, अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। ये जिस कंपनी के अंदर में थे वहां पर इनको छोटा मोटा पिन मिल जाता है, अब इनको लग जाता है कि आई एम ए नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट लीडर।
अब मैं इस कंपनी के प्लान पे काम नहीं करूंगा, मैं दूसरी कंपनी के प्लान पे काम करूंगा। और यहाँ पर मैंने 2 साल दिया, यहाँ पर मैंने 5 साल दिया, वहां पर 6 महीना और 1 साल के अंदर मैं इससे 10 गुनी सफलता लेकर दिखाऊंगा। इस तरीके के लोग अपने आप को लीडर मानते हैं। अरे भाई तू लीडर होता तो जिस कंपनी के अंदर में तू था उसी कंपनी के अंदर में तू एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता था। तो एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानने लग जाते हैं। चौथा पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। देखो, सफलता पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सफलता को होल्ड करना, उस सफलता को जारी रखना बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के लिए बता, उस सक्सेस को होल्ड करना इनकी औकात नहीं है। सॉरी फॉर दैट इज मिसलीडिंग वर्ड्स, लेकिन मैं क्या बोलूं इन लोगों को, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है जब ये लोग मुझे इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। बहुत कमेंट्स आती है मेरे पास, आज तक मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने सोचा कि आज मुझे बताना चाहिए आपके सामने, क्योंकि इतने सारे मेरे ऑडियंस है जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करते हैं, उन लोगों की आंखें खुलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो वो इंसान ऐसा डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचेंगे, या काम जिस कंपनी के अंदर में कर रहे हैं वहां पर काम करने के लिए 10 बार सोचेंगे। तो भाई इस तरीके की थी पूरी कहानी कि स्मार्ट वैल्यू एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस नहीं है, या फिर एक मैं दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया। सॉरी फॉर दैट इज क्लिकबेट थंबनेल। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया, मत करिए दूसरी कंपनी ज्वाइन। अगर आप रियल में भी पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट सीखिए, इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। जिस कंपनी में वहां पर अपना 100% दीजिए, वहां पर मेहनत करिए और इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट करना अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप 10,000 लगाकर मंथली आप 2, 3, 4, 5 हजार रुपए मंथली कैसे कमाएं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, एक फाइनेंस एक्सपर्ट, मेरा खुद का ही चैनल भाई, किसी और का नहीं है। वहां पर मैं एडवाइस देता हूँ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल रिगार्डिंग कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। तो उसे अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ में चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप साइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।